बोलो कथा में आए भक्तों की जय हो। तो एक बार बोलना पड़ेगा, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये बोलते रहना प्यारे। मैं आपको अभ्यास तो करा दूंगा जब तक कथा होगी, लेकिन इसके बाद आपको खुद करना है ये। प्रिय भक्तों, मैं अभी आपको जो प्रसंग सुना रहा था, आपने ध्यान दिया ना कि थोड़ा सा भी अभिमान था तो पतन का कारण बन ही गया। इसलिए ये ध्यान देना कि जीवन में रत्ती मात्र भी अभिमान ना हो। कई लोग होते हैं अपने से दूसरे को छोटा समझते हैं। अच्छा एक बात आप बताओ, डॉक्टर के पास आप जाओ और कह दो भैया डॉक्टर साहब नेक हमारे लिए एक बढ़िया कुर्ता सी दो, एक बढ़िया पैंट शर्ट सिल के दे दो, तो डॉक्टर क्या कहेगा, इसके लिए तुम्हें दर्जी के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना है, वो उस विषय का जानकार है, उसे कपड़े सिलने के विषय की जानकारी नहीं। तो कहने का भाव, परमात्मा ने कुछ न कुछ विशेषता सबको दी है, कुछ न कुछ। पूर्ण तो कोई नहीं है ना, कुछ ना कुछ परमात्मा विशेषता सबको दिए हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। गुण सबके अंदर दैदीप्यमान है, कोई ना कोई कला परमात्मा सबको दिए हैं। एक नाविक था, नाव चला रहा था, उसकी नाव में 4 व्यक्ति आके बैठ गए। वो लोग थे तो अपने देश के, परंतु विदेश से आ रहे थे। अच्छा, बड़े पढ़े लिखे थे। एक बोले, ओ भाई क्या तुम्हें इंग्लिश के बारे में कुछ पता है? वो नाविक केवट कहने लगा, क्या महाराज, मैं क्या जानूं कि इंग्लिश अंग्रेजी क्या होती है, मैं तो बस नाव चलाना जानूं। तो एक जन बोले, तब गई तुम्हारी 25% जिंदगी पानी में। नाव कुछ आगे बढ़ी। उसी समय दूसरे भैया बोले, ओ भाई क्या तुम्हें कुछ साइंस के विषय में पता है? वो कहा, नाव चलाने से छुट्टी मिले तब तो जानू साइंस क्या चीज है। बोले, तब गई तुम्हारी जिंदगी 50% पानी में। नाव और आगे बढ़ी। तीसरे बोले, ओ तुम्हें क्या भूगोल की जानकारी पता है? बोले, मैं क्या जानूं कि भूगोल क्या होता है। गई तुम्हारी तब 75% जिंदगी पानी में। नाव बढ़ रही थी, अचानक तूफान आ गया। तब वो केवट कहने लगा, ओ भैया लोगों क्या तुम्हें तैरना आता है? वो लोग बोले, मुझे तो तैरने नहीं आता। केवट बोला, जय राम जी की। तब गई तुम्हारी 100% जिंदगी पानी में। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। तो अपने आप से किसी को भी छोटा मत समझो, तुच्छ मत समझो, हीन मत समझो, सबको समदृष्टि से देखो। प्रिय भक्तों, परीक्षित महाराज छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। परीक्षित अपने राज्य का देख रेख स्वयं करते थे, चारों तरफ जाते थे कि मेरे राज्य में किसी को किसी चीज की कमी तो नहीं है। एक दिन की बात, परीक्षित टहल रहे थे, उसी समय देखते हैं एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के गाय और बैल को पीटता हुआ आ रहा है। उस बैल के मात्र 1 पैर हैं, उसके 3 पैर टूट चुके हैं और वो रो रहा है। ये देखते ही परीक्षित अपने धनुष पे बाण चढ़ा लिए,
जिस गोविंद ने गाय की रक्षा के लिए अपना नाम गोपाल रखा, उनके जाने के बाद उनकी गायों पे इतना अत्याचार। आज परीक्षित खींच गए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हे श्रोता भगवान, आप सिर्फ गौ माँ की सेवा कर लेना, समझ लो आपने 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर लिया। एक बार माँ लक्ष्मी गौ माता के पास पहुंची और कहने लगी, मुझे अपने अंग में जगह दो। गौ मैया बोली, मेरे पास तो कोई जगह नहीं खाली है जिसमें मैं तुम्हें अब जगह दूं। तो लक्ष्मी मैया गौमूत्र और गोमय अर्थात गोबर में निवास करती हैं गाय के। गाय के गौमूत्र और गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। गाय के प्रत्येक अंग अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जो गौ की सेवा करते हैं ना, फिर उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूं उन्हें कथा भी सुनने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे जो गौ सेवा करते हैं। लेकिन आज गौ वंश का शोषण हो रहा है। रखने तो गाय रख लिए, जब तक वो दूध दी तब तक उससे अपना काम लिए, और बिना जब दूध के हो गई तो छोड़ के भगा दिए। अच्छा ईमानदारी से बताना, अपनी मैया तुम्हें कब तक दूध पिलाती है? एक समय सीमा तक पिलाती है ना। लेकिन गौ मैया तुम्हें कब तक दूध पिलाती हैं? जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक वो हमें और तुम्हें अपना दूध पिलाती है। वो गौ मां कहती है, मेरे दूध का कर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। जब एक व्यक्ति, एक कसाई गाय को काट रहा था, गाय हंस रही थी। कसाई ने कहा, मैं तुझे मार रहा हूं, तू क्यों हंस रही है? गाय बोली, मैंने सिवाय जीवन में हरा चारा के कुछ भी नहीं खाई, तो जब मेरी मौत इतनी दर्दनाक हो रही है तो मुझे मार के तू खाएगा, तो फिर तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। हे श्रोता भगवान, गौ मैया हम सभी भक्तों से ये कहती है, पुकारती है, चिल्लाती है, क्यों मुझको तुम बेच रहे हो उस कसाई के हाथों में? मत कर लालच बेटा, मां हूं मैं। अच्छा गौ मैया, क्या आपसे कभी कोई ऑफर की, क्या मुझे ये चीज चाहिए खाने को? ऐसा कभी आपसे वो बोली? कभी नहीं। वो कहती हैं कि रूखी सूखी खा लूंगी मैं, कभी ना किसी को सताऊंगी, तेरे ही काम आई थी मैं, तेरे ही काम में आऊंगी। जब दूध नहीं दे पाती हैं वो गोबर से काम आती हैं। अंत में गौ मैया कहती हैं, बेटा मैं हूं तेरे कृष्ण की प्यारी, जिसकी बंसी की धुन पर मैं भूली थी दुनिया सारी। मत कर बेटा तू ये पाप, अपनी मां को न बेच आप। प्रिय भक्तों, हमें ये संकल्प लेना है कि हमसे जितना हो पाएगा हम गौ सेवा करेंगे, हम गौ की रक्षा करेंगे। और जब हम ये संकड़ा बाधक क्या है? पर स्त्री, अपनी स्त्री तो ठीक है, परंतु दूसरे की स्त्री को अगर देखो तो माता बहन बेटी की दृष्टि से देखो, नहीं तो देखो ही मत। पर स्त्री गमन जहां हो वहां भी कलयुग होता है। और चौथे नंबर की जो बात है ना, जहां पे मदिरा पान हो, जहां पे मदिरा पान हो वहां भी कलयुग होता है। मदिरा पीकर इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं, कुकरिया सुवरिया मुंह चाट रही हैं, लग रहा है स्वर्ग से आके उर्वशी और तिलोत्तमा सेवा कर रही हैं।
मदिरा भी व्यक्ति की बुद्धि को बिगाड़ देता है। प्रिय भक्तों, और पांचवा स्थान जो था वो खुद मांग लिया कि मुझे सोने में वास दे दो, और आज परीक्षित ने सोने में वास दे दिया। तो सोने में भी कलयुग है, लेकिन किस सोने में? जो भगवान को अर्पण कर दिया जाए सोना, उसमें कलयुग नहीं, उसमें फिर कृष्ण हो जाते हैं। और जब भगवान को अर्पण नहीं किए, ले आए और तुरंत कान में लटका ली, तो उसमें कलयुग है, और कलयुग रहेगा तो उत्पात खड़ा करेगा। एक मैया गई अपने भैया को रक्षाबंधन में रक्षा बांधने, तो भैया ने बड़ी सुंदर वो नथ दी। तो नथ जब पहन के आई ना, तो सबको दिखाती थी कि ये देखो मेरे भैया दिए हैं, बड़ी सुंदर है। अच्छा, जो पूछे उसे बताए ठीक, जो नहीं पूछे उसको भी बताती है। हर बात में नाक को ही आगे ले आती है कि कोई मेरी नाक देखो। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज हो, सुंदर चीज हो, तो वो दिखाने की आदत है, सबकी होती है। हाँ जी कि ना जी? किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, लेकिन होती सबकी है। तब वो मैया सबसे कहती, देखो ये नथ मेरे भैया दिए। एक संत जा रहे थे, संत बोले, नथनी दीनी भाई ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीन जिन कर तारने, उनको दिया विसार। जो भाई तुझे नथ दी उसका तो तू इतना ध्यान कर रही है, और जो परमात्मा तुझे इतनी सुंदर नाक दे दी, उसका भी तो स्मरण कर लिया करो, उनका भी तो ध्यान कर लिया करो। ये तो मान लो कि भगवान नाम के भी कोई हैं। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सरल करके समझाऊं। ये माइक चल रहा है, तो इस माइक को बनाने वाला भी कोई होगा ना। ये टेंट लगा है, तो इस टेंट को बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। ठीक उसी तरह अगर हम हैं, तो हमें भी बनाने वाला तो कोई होगा ना। प्रिय भक्तों, सोने में भी कलयुग का वास होता है। और मैं आपको एक चीज सुनाऊं, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, ये प्रतिदिन आते हैं, ये रोज आ रहे हैं। अच्छा, रोज कैसे आते हैं? चलो आपको दर्शन कराता हूं आज मैं चारों युगों का। आप ध्यान से समझना, ताकि आप बताओगे कि सही बता रहे हो महाराज। सतयुग शुरू होता है लगभग 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक लोग प्रायः जग करके, स्नान ध्यान करके, पूजा बंदन, अच्छे कार्यों में रहते हैं, भगवान का भजन, संध्या पूजन, और शांत दिमाग करके रहते हैं। यानी वो सतयुग चल रहा है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है त्रेता युग। त्रेता युग में आए थे राम जी, तो राम जी गए थे वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो प्रायः देखो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक लोग वनवास चले जाते हैं। जिसे नौकरी पे जाना है वो नौकरी चला गया, जिसे विद्यालय जाना है वो विद्यालय पढ़ने चला गया। तो ये जो है ये त्रेता युग चल रहा है। और 4 बजे से लगाए लगभग 10 बजे रात तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में भगवान क्या किए? कृष्ण कबड्डी खेल रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे, नृत्य कर रहे थे, लीला कर रहे थे। तो प्रायः देखो
लोग शाम के समय मनोरंजन करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, आनंद लेते हैं, यानी द्वापर चल रहा है। और 10 बजे के बाद 3 बजे रात्रि तक कलयुग चलता है। उस समय व्यक्ति निद्रा में होता है, भोग विलास में रत होता है, वो कलयुग चल रहा है। तो ये चारों युग तो प्रतिदिन चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं ना? मैं सही तो बता रहा हूं ना आपको? हाँ, चलो, जब मैं सही बोल रहा हूं तो अब सुनो। अगर आप चाहो तो आपके जीवन में प्रतिदिन सतयुग ही चलेगा। वो कब होगा? जब हमेशा आप भगवान के भजन में मस्त रहोगे, हमेशा जब आनंद में रहोगे, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। बड़ा प्यारा भाव है प्यारे। हर समय अगर आप चाहो तो सतयुग में रह सकते हो। आइए बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ हम सभी लोग इस भाव गंगा में गोता लगाएंगे। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा जय हो प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिले जाएगी, हर खुशी मिले जाएगी। चरणों में झुक जाने के